इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी हमारे पास एपी के अंदर है, क्वेश्चन पहचानिएगा, एपी के अंदर है, देन आपसे पूछा गया है वैल्यू ए प्लस टू बी माइनस सी, ए प्लस टू बी माइनस सी, उसके बाद टू बी माइनस सी प्लस ए इन टू बी प्लस है ये, टू बी प्लस सी माइनस ए इन सी प्लस ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा? सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, टाइमर आपका लग चुका है। ऑप्शन ए है ए बी सी बाय टू, ऑप्शन बी है हमारा ए बी सी, ऑप्शन सी है हमारा टू ए बी सी, एंड अवर ऑप्शन डी इज फोर ए बी सी। देखिए सभी का आंसर चाहिए मुझे, फिर वो चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस चाहता हूं मैं, क्या प्रैक्टिस कीजिए। फोर ए बी सी है लास्ट ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पर टाइमर चला हुआ है। फोर्थ ऑप्शन जो है फोर ए बी सी है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर ए बी सी है, याद रखिएगा। सभी का आंसर चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी सोचना तो है एक बार और टिक करना है। तो सभी का आंसर चाहिए जो भी अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। फटाफट बता दीजिए। और 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ही टाइमर खत्म होगा सबके ऑप्शन आ जाने चाहिए, जल्दी से बताओ। टाइमर समाप्त हो चुका है, ऑप्शन दीजिए फटाफट प्लीज, ताकि हमारा समय बचे और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। बताओ बताओ बताओ। चलिए चलिए ऑप्शन दीजिए, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम इससे 1 मिनट से ज्यादा समय लें, ना तो एग्जाम में ना तो क्लास में। बताइए आंसर, फटाफट बताओ ऑप्शन। ए बी सी डी नहीं निकला, कोई बात नहीं, आंसर निकालना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा आपको एक ना एक, चाहे फिर वो गलत हो या ठीक हो। एग्जाम में भी तो ऐसा ही करेंगे ना। इससे क्या होता है, इससे प्रैक्टिस होती है, एग्जाम में जो प्रेशर बनेगा ना एग्जाम में, उसको झेल लेंगे, और वो हमें बेनिफिट ही करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, ठीक क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं हम, तो उसकी अगर आदत होगी तो अच्छी बात है। चलिए एक आंसर निकला अभी तक, दैट इज ऑप्शन ए। बता दीजिए किसी और ने किया हो, चाहे गलत हो चाहे ठीक, मैंने पहले भी बोला आंसर सबका चाहिए, एक्टिव इनरोलमेंट चाहिए मुझे आपकी, तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप सिर्फ मजे से देख रहे हो। चलिए मत कीजिएगा रिप्लाई, मैं बता देता हूँ आंसर, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, एबीसी आर इन एपी, अगर तीन एबीसी अगर हमारे पास एपी में है, तो हमें पता है ना कि ये जो बीच वाली टर्म होती है, ये फर्स्ट टू टर्म के मीन के बराबर होती है। ये किया है हमने, यस और नो? जी हाँ बिल्कुल किया है। तो यहां से क्या निकला, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तभी तो ये कंडीशन दी थी यहाँ पर। अब देखिए अब तो आसान हो गया, ए प्लस टू बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ए प्लस सी माइनस सी, यहां पर भी टू बी की वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस सी माइनस ए, और यहां पर सी प्लस ए की वैल्यू पुट की, सी प्लस ए, दैट इज टू बी माइनस बी। कितना आ गया, सी के साथ सी कैंसल, टू ए इन टू, ए के साथ ही कैंसल, टू सी, दो बी से एक बी गए, दैट इज इक्वल टू फोर ए बी सी विल बी। अब राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कितना समय लगा आप खुद देखिए, कैसे हमने किया। हमने एक फॉर्मूला लिया, एबीसी हमें पता है एपी में है, और हमें पता है अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाला जो है दो रेस्ट टू के सम के बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। ठीक है, मीन के बराबर होता है बस। यहाँ पर देख तो रहे हैं हम कि यहाँ पर ए प्लस टू बी है, और टू बी देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि यार टू बी तो ए प्लस सी के बराबर होगा, जब ये एपी में है तो क्यों ना पुट करके देखें। जब पुट किया सी सी कैंसिल हुआ, यहाँ पर ए कैंसिल हुआ, और यहाँ पर दो बी से एक बी माइनस किया, आंसर निकल गया, दैट इज फोर ए बी सी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस हल्का सा सोचना है आपको, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ठीक, चलिए
एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उससे मैं एक और आइडिया आपको दूंगा। वो नए टाइप का क्वेश्चन है कि अगर वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे आप। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, ये बता दीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक सा पूछा गया होता है और यहाँ से पूरा पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में। ठीक, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है हमारे पास? एक का स्केयर, तीन का स्केयर, पांच का स्केयर, प्लस सो ऑन, प्लस एन का स्केयर। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका सम बताना है आपको। ऑप्शन ए है n/3 4n² - 1। ऑप्शन बी है n/3 4n² - n। ऑप्शन सी है n/3 4n² + 1। एंड ऑप्शन डी है n/3 4n² + n। n/3 4n² + n। ये तो मैं आप ही से चाहूंगा आंसर इसका, बता दीजिए फटाफट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ द सीरीज। देखिए इसमें ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं, ये आपको आता है, सम दिया गया है अपने आप, सम आपको आता है करना, फिर ये जीपी हो चाहे एपी हो, दोनों सम आपको बताए गए हैं। आंसर आ जाना चाहिए इसका 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट भी ज्यादा समय है इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट भी बताया है आपको, अगर आपने क्लासेज अच्छे से लगाई है तो कीजिएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप हर क्वेश्चन करने में सक्षम होने चाहिए। देखिए 3 क्लासेस हो गई ये पीजीपी की, अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो क्या हो गया, हम सीखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी अपने आप क्वेश्चन समझ में आएंगे। लेकिन खाली नहीं बैठना है, हाँ कि ये करवा देगा, उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये आपने खुद नोटिस किया होगा। कई बार एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम आपने दिया नहीं होगा, टेट का दिया होगा, ठीक है, और भी एग्जाम दिए गए होंगे अदर अदर कमीशन के, हमीरपुर बोर्ड के, तो आपने कभी देखा होगा कि कोई क्वेश्चन आपको आता है लेकिन एग्जाम में वो सॉल्व भी नहीं होता। बता दीजिए आंसर इसका, ऑप्शन ए बी सी डी में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब सबका ध्यान यहाँ पर चाहूंगा। एपीजीपी में मैंने आपको इतने शॉर्टकट बताए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये क्वेश्चन भी शॉर्टकट से हो तो जाएगा, क्वेश्चन शॉर्टकट से तो हो तो जाएगा, क्यों हमने लंबे मेथड में पढ़ना। एस एन है, सीरीज है। एस एन क्या होता है, सीरीज है। एक टर्म है, दूसरी है, तीसरी है। अब आप देखो, मैं बोलता हूं एन हम एक ले लेते हैं, ये एस एन है ना, एन हमने मान लीजिए एक ले लिया। अब यहाँ पर सीखिएगा कि और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है आपने। एन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सभी शॉर्टकट से होते हैं, सभी के सभी शॉर्टकट से होते हैं। कैसे? देखिए, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, अप टू एन टर्म। मैं ले लेता हूं पहली टर्म, सिर्फ एक टर्म, तो पहली टर्म के लिए एन कितना होगा, 1। अब जिसमें ये सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए 1/3 4 - 1, 1/3 × 3 ये सेटिस्फाई कर गया। ये 1/3 4 - 1, 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 1/3 4n², ये सेटिस्फाई नहीं करा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, n1 पुट किया हमने। कितना आना चाहिए अगर n एक पुट करेंगे? पहली एक का स्केयर एक आना चाहिए, यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया। अब देखिए 1/3 4, 4 1 5 ये नहीं होगा, 4 1 5 ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन बचे अब हमारे पास। अब दो ऑप्शन बचे, इनको मैं हटा ही देता हूँ। इन दो में से कोई हमारा राइट आंसर होगा। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो n2 पुट कर लेते हैं, n2 पुट करेंगे। जब n हमने 2 पुट किया तो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना होगा, दैट इज 1 + 3 3 9 = 10। जब n2 पुट करेंगे तो ये 10 आना चाहिए, 10 जहां पर आएगा वो राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कितना आया। 2/3, 2 2 4, 4 चौके 16 - 1 15,
एक तीन तीन, तीन पांच 15, दैट इज इक्वल टू 10। यहां पर चेक करते हैं, 2/3, 4 चौके 16 -2, 16 - 2 14, ये नहीं बनेगा 10, तो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। 10 आ गया। बताओ क्या किया हमने, एन की वैल्यू पुट की। अगर एन 1 से आंसर नहीं निकला तो एन 2 से कीजिए। बस हो गया। देखिए एक ऑप्शन बचा हमारे पास जो सेटिस्फाई किया। अगर मान लीजिए इन केस यहाँ N2 पर भी ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाते, तो N3 ले लेते आप उस केस में, N3 ले लेते तो सम कितना आता, 1 + 9 + 5 = 5 = 25, 9 × 1 = 10 = 35। उस केस में जब N3 पुट करेंगे तो 35 आना चाहिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरे नंबर पे ही हमारा आंसर आ जाता है। ये शॉर्टकट क्लियर हुआ, बता दीजिए। ये बहुत काम आएगा आपके, क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं होती है एग्जाम में। बस ये शॉर्टकट अगर आपको आ गए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। और देख लीजिए कितना समय लगा। क्लियर हुआ ये सभी को, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी अगर सीरीज वाले क्वेश्चन आए ना इस तरीके के, जिसमें ये सम पूछा गया होगा, कभी मत कीजिएगा इसे प्रॉपर मेथड से। हाँ, आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को जब टीचर बनोगे प्रॉपर मेथड कराओगे। लेकिन अभी तो हमें एग्जाम क्लियर करना है ना, अभी तो हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो हमेशा शॉर्टकट से कीजिएगा, अपने आप आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कर लें या थक चुके हो, बता दीजिए। एक क्वेश्चन कर लें अभी और, बता दीजिए फटाफट। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। ABCDEF आर इन AP। ABCDEF ये 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, ये किसमें है, AP में है। आपको बताना है E - C इक्वल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। प्रैक्टिस कीजिए, तब तक कीजिए सॉल्व, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं। 2 × C - A, 2 × F - D, 2 × D - C एंड D - C। कीजिए फटाफट। ABCDF हमारे पास AP में दिए गए हैं। ये जो सीरीज है, ये सीरीज AP है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं और हिंट दे देता हूं आपको। जैसे ये सीरीज है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सीरीज है, मान लीजिए AP में है ये, इस तरीके की सीरीज है ये जो सीरीज है ना ये AP में है। अगर 1 2 3 4 5 लिखा होता तब तो आप क्वेश्चन कर लेते सॉल्व, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए ABCD लिखा गया है। वो चाहे AP में है, E - C ज्ञात करना है। दैट इज ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है। मैं करवा देता हूं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। देखिए ई कितनी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, फिफ्थ टर्म है ई, यानी A5। आपके सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, चलिए T5 लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो कितना होता है, A + 4 B। डी की जगह मैं यहां पर लिखता हूं एक्स, जहां पर एक्स क्या है, कॉमन रेशो। ये माफ कीजिएगा, एक्स क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि अगर मैं डी लिखता यहाँ पर तो वो तो हमारे पास हमारी सीरीज में एलिमेंट भी था, तो इसलिए मैंने एक्स कॉमन डिफरेंस लिख रहा। ठीक है, ये थी हमारी ई। और उसके बाद सी कितनी है, सी देखते हैं, तीसरी। सी कितनी टर्म है, तीसरी, यानी T3। वो कितना होता है, A + 2D, यानी A + 2x, जहां पर x कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब हमसे पूछा है E - C। E - C कितना हो गया, ए से ए कैंसल, 4x से 2x गए यानी 2x, जहां पर x क्या है, कॉमन डिफरेंस है। x क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब ऑप्शन देखते हैं हम।
देखिए 2 × C - A ये होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 - A1, A3 - A1। तो C तो 3 है, ये नहीं होगा। F - D ये नहीं होगा कॉमन डिफरेंस, F - E होता। C - D, D - C, देखिए इससे ये माइनस हुआ, A4 - A3, तो ये कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 2x। 2x और D - C ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? आसान था ना क्वेश्चन? बस सोचना है आपको। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसे इसे सॉल्व किए बिना भी कर सकते हो, वो लेकिन वो कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। कैसे? ये सारी चीजें आपके मन में कैलकुलेट हो जाती। जैसे ई, यहाँ पर था ई कितना, A5। ऑब्वियस ही बात है A+4D। यहाँ पर सी कितना है, A+2D, 4D - 2D, 2D बचा। डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। डायरेक्ट देखिए कौन सा है कॉमन डिफरेंस, D - C विल बी अवर कॉमन डिफरेंस, सीधा। ये सॉल्व करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर? यस और नो बता दीजिए। क्या क्लियर हो गया या डाउट है किसी को? ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, और आज के साथ जो है एपीजीपी का टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिलेगी, वहां पर एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, उसे जरूर पढ़िएगा। वहां से वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इन केस अगर आ गया तो आप अगर उसे पढ़ लोगे, याद होगी, तो आप सक्षम होंगे करने में। ठीक है? और जितना अभी तक हमने पढ़ा इन क्लासेस को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम। ठीक है? किसी को कोई कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, फिर बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग एनीथिंग? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।